नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं की गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा। बिल्कुल अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, हर प्रकार की परीक्षा में आएगा, है ना। प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है। अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, दो व्रतों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। पहले व्रत की त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी गई है? 19 सेंटीमीटर, और दूसरे व्रत की त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो। अब एक ऐसे व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिनकी परिधि, उस व्रत की परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर हो। परिधि की बात हो रही है। पहले व्रत की त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की त्रिज्या दी गई है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या दिया सवाल में? सवाल में दिया है पहले व्रत की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले व्रत की त्रिज्या, पहले व्रत की त्रिज्या R1, पहले व्रत की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है यहाँ पर आपको? 19 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर क्या दी गई है? पहले व्रत की त्रिज्या। तो अब हम निकाल लेंगे पहले व्रत की परिधि। तब पहले व्रत की परिधि, तब पहले व्रत की परिधि, तो परिधि को दर्शाते हैं C से। तो पहले व्रत के लिए यहाँ पर हमने C1 लिख लिया, और व्रत की परिधि बराबर होता है 2 पाई R। R यहाँ पर त्रिज्या और यहाँ पर पहले व्रत की त्रिज्या R1 है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा R1। अब हम निकाल लेंगे पहले व्रत की परिधि, ठीक है। देखो C1 को जाएगा यहाँ पर आपका C1 बराबर का हो गया, बराबर 2 का हो गया 2, गुणा पाई का मान कितना दिया है? पाई का मान यहाँ पर, पाई का मान हमेशा होता है 22/7। 22/7 पाई का मान कितना रख देंगे यहाँ पर? हम 22/7 रख देंगे। पाई का मान नहीं रखते, पाई को यहाँ पर पाई से रहने दो, है ना। और R1 का मान कितना है? त्रिज्या R1 का मान कितना है? त्रिज्या R1 का मान है 19 सेंटीमीटर। त्रिज्या R1 का मान रख देंगे 19 सेंटीमीटर। कितना रख देंगे? 19। तो C1 का हो गया C1, कितना आ गया? 19 दूनी होता है आपका 38, और पाई का हो गया पाई। त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है तो परिधि भी कायम आएगी, तुम्हारी सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। तो पहले व्रत की परिधि कितनी आ गई? पहले व्रत की परिधि C1 बराबर आ गया आपका 38 पाई सेंटीमीटर। अब दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी दी गई है? दूसरे व्रत की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा दूसरे व्रत की त्रिज्या, तथा दूसरे व्रत की त्रिज्या। यहां पर हम लिखेंगे तथा दूसरे व्रत की त्रिज्या, तथा दूसरे व्रत की त्रिज्या। दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी दी है? दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी दी गई है? दूसरे व्रत की त्रिज्या कितनी दी गई है? दूसरे व्रत की त्रिज्या R2 का मान कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है? ये सवाल देख सकते हो, 9 सेंटीमीटर। दूसरे व्रत की त्रिज्या R2 बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे दूसरे व्रत की परिधि। अब हम निकाल लेंगे दूसरे व्रत की परिधि, ठीक है। तब दूसरे व्रत की परिधि, अब हम निकालेंगे दूसरे व्रत की परिधि C2। पहले व्रत की परिधि C1, तो दूसरे व्रत की परिधि होगी आपकी C2, और व्रत की परिधि होती है 2 पाई R। यहाँ पर त्रिज्या R कितना दिया है? R2 दिया, तो यहाँ पर लग देंगे हम कितना? 2। C2 को जाएगा यहाँ पर आपका C2 बराबर 2 पाई का हो गया 2 पाई। R2 का मान कितना दिया है? R2 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रख देंगे 9 सेंटीमीटर। C2 को जाएगा आपका C2, 9 दूनी होता है आपका 18, 9 दूनी होता है 18, पाई का हो गया पाई, 9 दूनी होता है 18, पाई का हो गया पाई, और सेंटीमीटर का हो गया सेंटीमीटर। तो C2 का मान आ जाएगा आपका 18 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले व्रत की परिधि। अब सवाल कह रहा है यहाँ पर, सवाल क्या कह रहा है आप देख सकते हो, उस व्रत की त्रिज्या याद करो जिसकी परिधि इन दोनों व्रत की परिधि के योग के बराबर है। तो नए व्रत की जो परिधि है इन दोनों व्रत की परिधि के योग के बराबर है ना।
तो संयुक्त वृत्त की परिधि संयुक्त वृत्त की परिधि को हमने मान लिया C। संयुक्त वृत्त की परिधि C जो है, दोनों परिधि, पहली परिधि C1 और दूसरी परिधि C2 के योग के बराबर है। नई वाली जो परिधि है, नए वाले वृत्त की परिधि, संयुक्त वृत्त की परिधि, वो दोनों परिधि C1 और C2 के योग के बराबर है। C1 का मान कितना है आप देख सकते हो सवाल में। C1 का मान हमने कितना निकाले, 38 पाई निकाल के लेकर के आए हैं। C1 का मान हम कितना रख देंगे, C का हो गया आपका C बराबर, C1 का मान रख देंगे हम 38 पाई, धन का हो गया धन। C2 का मान कितना दिया गया है, C2 का मान दिया 18 पाई, तो C2 का मान हम कितना रख देंगे 18 पाई। C का हो गया C बराबर 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 3 और 1 4 1 हो गया 5, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 3 और 4 1 5, पाई पाई का हो गया आपका पाई, 56 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई r, तो C का मान हम कितना रख देंगे 2 पाई r बराबर 56 पाई को जाएगा आपका 56 पाई, बराबर किस तरफ भी पाई, बराबर किस तरफ भी पाई, तो पाई से पाई कट गया, यहाँ पर पाई से पाई कट गया, यहाँ पर बचा 2r बराबर का हो गया बराबर, और 56 का बचा यहाँ पर आपका 56, त्रिज्या r का हो गया r, 56 को लिख देंगे हम 56, बराबर किस तरफ 2r के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 2 जाएगा बटे में, r का हो गया r, 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ सब 5 संगे न बढ़े, 2 दूनी 4 बचा 1, 1 पीछे 16, 2 8 हो गया आपका 16, त्रिज्या r का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद फिर से रिवीजन के जैसे देख लो। सवाल यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की 9 सेंटीमीटर है, इसको लिखना भी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ पर दिया पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे पहले वृत्त की परिधि C1, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, 2 का हो गया 2, पाई का हो गया पाई, r1 का मान कितना है, r1 का मान है 19 रख दे, 19 दूनी होता है 38 और पाई का हो गया पाई, तो पहले वृत्त की परिधि C1 का मान आ गया आपका 38 पाई और दूसरे वृत्त की त्रिज्या होती है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे दूसरे वृत्त की परिधि C2 बराबर 2 पाई r2, 2 पाई का हो गया 2 पाई r2 का मान आ गया यहाँ पर आपका 9, 9 दूनी हो गया 18, पाई का हो गया पाई, तो दूसरे वृत्त की परिधि C2 का मान आ गया 18 पाई। अब हम निकाल लेंगे संयुक्त वृत्त की परिधि C बराबर C1 प्लस C2, C1 का मान 38 पाई, C2 का मान 38 पाई, इसको करके C का मान आ गया 56 पाई। परिधि बराबर होता है 2 पाई r, बराबर का बराबर 56 पाई का 56 पाई, पाई से पाई कट गया, r का मान निकाल लिए, कितना आ गया आपका यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।